जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज हम शुरुआत जो कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, जो कि यूज ऑफ वाज वर है। बेटा, हमारी क्लास जो चल रही है वो लगातार क्या चल रही है, जो वाज वर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारी जो क्लास पहले हुई थी वो कौन सी क्लास हुई थी? वो हुई थी हमारी यूज ऑफ इजारे में, हम कंप्लीट कर चुके थे। हम जो पढ़ रहे हैं बेटे, जो पढ़ने का तरीका जो है हमारा क्या चल रहा है, ट्रांसलेट कर रहे हैं पहले, मतलब हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि बच्चों आपको ये पता हो जाएगा कि हम सब्जेक्ट कहाँ पर लगाते हैं और सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। तभी तो हम सिंगुलर प्लूरल लगा पाएंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगानी है, वर्ब किस तरीके से लगानी है, सब चीजें हम कहाँ सीखेंगे? ट्रांसलेट में सीखेंगे। हम दो चार सेंटेंस अगर इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आगे बढ़ने के लिए। अब जो हम प्रेजेंट डेफिनेट डायरेक्ट शुरू करते तो वहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वर्ब कैसे यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इस कंफ्यूजन को दूर करके चलेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्लास और बेसिक क्लास में आप एडवांस तक लेके चलेंगे। जब आप प्रेजेंट डेफिनेट करते होंगे या आप प्रेजेंट डेफिनेट जब करेंगे मेरे द्वारा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, समझ लीजिए 6 क्लास 7 क्लास वाला बच्चों के लिए है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सीखते हो इस क्लास को लेकर तो आगे जाकर भी आपको बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और इसकी पहचान लिखते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 लिखेंगे। तो हम जो लिखेंगे यहाँ पर रूल नंबर 1 लिखेंगे। यह सबसे पहले पहचान लिखेंगे इस सेंटेंस की, अगर हिंदी में हम किस तरीके से पहचान करते हैं। तो इसे लिखेंगे सबसे पहले, इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में क्या होगा? था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। इसके बाद स्टार बनाकर यहाँ पर लिखिए, इन वाक्यों में काम नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम रूल नंबर 1। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ वास का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 3 लिखेंगे, आई के साथ वास का प्रयोग करते हैं। एक और नोट लिखेंगे इसमें, इन वाक्यों का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस और उसकी ये पहचान है। तो हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहा है? यूज ऑफ वाज वर। और इसमें सबसे पहले हम एक एक एग्जांपल देखते चलेंगे, इन सब रूलों को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मतलब एक वाक्य लिख रहा हूँ, और उसका पहचान आपको करना है या आपको ट्रांसलेट करके दिखाना है। तो राम एक अच्छा किसान था। ये सेंटेंस हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी पहचान करेंगे इन वाक्यों के अंत में क्या लिखा होगा? था, थी, थे। तो इन वाक्यों के अंत में क्या लिखा आएगा? था, थी। तो मैंने बताओ शुरुआत यहाँ से करी थी लिखने की, और मैं इसके लास्ट में गया, और लास्ट में जाने के बाद हमें क्या मिलेगा?
या तो मिल जाएगा था, या मिलेगा थी, या थे। इन तीनों में से कोई एक शब्द कहाँ मिलेगा? सेंटेंस के आखिर में मिल जाएगा, मतलब अंत में मिल जाएगा। तो जब अंत में मिलेगा तो हमारा सेंटेंस कहाँ पहुंच गया? ये यूज ऑफ वाज वर्ब का होगा, और वो भी कौन सा वाला होगा? अफर्मेटिव वाला। इसके बाद मैंने कहा इस सेंटेंस में ये स्टार जो कहता है इन वाक्यों में काम नहीं होता है। तो इस सेंटेंस में काम नहीं होता। कैसे? राम एक अच्छा किसान था। तो बताओ यहाँ किसान के बारे में क्या जा रही है? राम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। किस बात को? कि राम एक अच्छा किसान है। तो बताओ इस सेंटेंस में किसी के बारे में बताया जा रहा है, ना कि कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? इस सेंटेंस में काम नहीं होता है। इसके बाद यहाँ ध्यान देना, इन वाक्यों में सॉरी एक वचनकर्ता के साथ रूल नंबर 1 जो कहता है एक वचनकर्ता के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? वास। किसका प्रयोग करते हैं? यूज ऑफ वास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताइए सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है? राम। राम है सब्जेक्ट। इसके बाद है राम एक लड़का है, काफी सारे हैं, मतलब सिंगुलर है प्लूरल? तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? वास का। तो क्या आ जाएगा यहाँ? वास। ए का मतलब एक, और अच्छे का मतलब गुड, और किसान का मतलब फार्मर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो राम एक राम है, और राम मतलब एक लड़के, बहुत सारे एक लड़के, तो क्या इस्तेमाल कर दिया? वास का। ए का मतलब ए, और किसान का मतलब गुड का मतलब अच्छे का मतलब गुड, और इसके बाद किसान का फार्मर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कौन सा? ये एक वचन वाला हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा, हम खिलाड़ी थे। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या कहा गया? बहुवचन कर्ता के साथ, मतलब एक से ज्यादा होंगे तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल कर देंगे? वर का प्रयोग कर देंगे। तो बताओ हम खिलाड़ी थे, बताओ एक खिलाड़ी है, बहुत सारे? यहाँ पर सिंगुलर है प्लूरल? बताओ। तो यहाँ पर प्लूरल है। हम के अंग्रेजी क्या होती है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम के अंग्रेजी वी। और वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बताओ। एक वचन होता तो क्या इस्तेमाल करते हैं? वास का, और बहुत सारे होते तो क्या इस्तेमाल करते हैं? वर का। तो क्या पर आ जाएगा? वर आ जाएगा। और खिलाड़ी की प्ले की स्पेलिंग किसको याद है? PLAY, प्ले। और इसमें क्या जोड़ देंगे? ER और S, प्लेयर। सर ये बन गया सेंटेंस हमारा। वी वर प्लेयर्स। तो हम खिलाड़ी थे। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर एग्जाम्पल 3। मैं उदास था। मैं उदास था। तो बताइए सेंटेंस में क्या है? मैं उदास था, लास्ट में आ गया था थी, तो हमारा सेंटेंस कहाँ पहुंच गया? वास पर। इसके बाद एक मतलब आई, और आई के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वास। अब आई क्या है? आई का मतलब ये होता है कि जो मैं होता, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है, ठीक है। तो हमने आई लगा दिया, और आई के साथ हम क्या इस्तेमाल कर रहा है? वास। तो क्या हो जाएगा? वास हो जाएगा। उदास का मतलब सैड। आई वास सैड, मैं उदास था। इसके बाद यहाँ पर कहता है नोट, इन वाक्यों का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। तो बताओ सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। भूतकाल का मतलब होता है पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो राम एक किसान था, तो मतलब ये किसके बारे में बात चल रही? बीते हुए समय के बारे में बात चल रही। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा? ये कहाँ पहुंच गया? पास्ट में पहुंच गया। इसके बाद हम खिलाड़ी थे। तो बताओ खिलाड़ी थे तो कहाँ पर है? पास्ट में है। इसके बाद यहाँ देखो मैं उदास था, तो ये कहाँ की बात चल रही? बीते हुए समय की बात चल रही है। तो सेंटेंस कहाँ पहुंच गया हमारा? ये पास्ट टेंस में पहुंच गया। अभी देखो सेंटेंस के आखिर में होता कि मैं किसान, राम किसान है, और जिस सेंटेंस के आखिर में है आ गया, तो है आ जाने की वजह सेंटेंस कहाँ पहुंच गया हमारा? ये इजारम में पहुंच गया, मतलब प्रेजेंट टेंस में पहुंच गया। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, मतलब ये वास वर्ग का ही क्या पढ़ेंगे? हम निगेटिव पढ़ेंगे। तो इसकी भी एक पहचान लिख लीजिए यहाँ पर। ये मैंने ऊपर लिख दी, हेडिंग मैन है आपकी, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 करके निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसके आगे लिखेंगे इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आते हैं तथा नहीं शब्द की अंग्रेजी
वास वर्ग के बाद नोट लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इन वाक्यों के बीच में, अब यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे क्या लिखा मैंने। ठीक है ना, सब ध्यान दो। अशोक एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। सेंटेंस को ध्यान समझेंगे, अशोक एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो रूल क्या कहता है, इन वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में क्या लिखा आएगा, नहीं शब्द आएगा। तो इस सेंटेंस के बीच में, मतलब ये हिंदी में जो वाक्य लिखा है इसके बीच में क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा। और देखो नहीं शब्द आ गया, और नहीं शब्द आने से क्या होगा कि यहाँ पर नहीं शब्द की अंग्रेजी लगानी है, वास भर के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। क्या लगाना है, वास भर के बाद नोट लगाना है। तो यहाँ बनाएंगे सबसे पहले अशोक। अशोक, अब बताओ, अशोक एक लड़का, बहुत सारे, एक लड़का है, तो एक लड़के के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक लड़के के लिए वास का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आ जाएगा, वास। तो बस यही ध्यान रखना, जब हम वास लगाएंगे तो क्या कहा, वास भर, नई शब्द की अंग्रेजी वास भर के बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नई शब्द की अंग्रेजी नोट आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद देखना, एक, एक का एक, और अच्छे का गुड, और व्यक्ति की पर्सन, PERSON पर्सन, या लगा देंगे मैन। तो ये किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस हम खुद बना के दिखाओ, ये वाला। राधिका एक सुंदर गायिका थी। इस सेंटेंस को तुम्हें खुद बनाना है कि राधिका एक गायिका थी। अब देखो यहाँ जब बना लेंगे थी वाला, तो दूसरा क्या ऐड करना है इसमें, राधिका एक सुंदर गायिका नहीं थी। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस वाले शब्द को, पहले सिंपल वाला बनाओ क्योंकि पिछले वाले का रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर नई शब्द ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर बनाना है, राधिका एक सुंदर गायिका नहीं थी। दूसरा वाला जो बनाना है इस तरीके से बनाना, जो पीछे का भी रिवीजन हो जाएगा और इस वाले का भी रिवीजन हो जाएगा। अब सेंटेंस यहाँ पर हमारा निगेटिव चल रहा था, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद मैं इसे बना कर दिखा देता हूँ, निगेटिव वाला, अफर्मेटिव वाला तुम बना लोगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले राधिका, राधिका। अब बताओ, राधिका एक लड़की है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, तो क्या इस्तेमाल कर देंगे, वास। तो मैंने क्या कहा, वास के बाद क्या लगाना है, वास भर के बाद, इन दोनों के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है पीछे एक के बाद। तो यहाँ आ गया नोट, और उसके बाद ए का ए, और सुंदर का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और उसके बाद गायिका की सिंगर। ये क्लियर हुआ तुम्हारा। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, किसका, ये वास भर का हमने निगेटिव कंप्लीट कर लिया है। अब जो पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ेंगे हम क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने दो तरीके से डिवाइड किया था, एक किया था सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा वन किया था क्या, डबल इंट्रोगेटिव। तो नंबर 3 क्या हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव, और उसके बाद नंबर 4 हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। अब सर दोनों में अंतर क्या है, मैं पीछे बता चुका हूँ कि सिंगल डबल क्या होता है। यहाँ पर इसकी हम पहचान लिखेंगे, कैसे, यहाँ पहचान कैसे होगी, देखो, इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है तथा क्या शब्द की अंग्रेजी, तथा क्या शब्द की अंग्रेजी वास वर वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो मैंने क्या लिखा, पहले एग्जाम्पल लिखूंगा इसका, उसके बाद इस नियम को पूरा समझाऊंगा। ठीक है ना, ध्यान दो इस बात को। क्या मोहन
एक अच्छा, क्या मोहन एक अच्छा अध्यापक था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली पहचान तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। सबसे आसान पहचान ये होती है। इसके बाद इन वाक्यों के शुरू में मैंने सबसे पहले इन वाक्यों के शुरू में मैंने बोला शुरू में, ठीक है, इस सेंटेंस के तो शुरुआत मैंने यहाँ से की थी ना, शुरुआत मैंने यहाँ से की थी, तो शुरू में क्या लिखा होगा, क्या शब्द लिखा होगा। अब जब शुरू में क्या शब्द आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें क्या लगानी है, क्या शब्द आता है तथा क्या शब्द की अंग्रेजी वास वर लगाते हैं, ठीक है। जैसे क्या शब्द होगा हमारा, तो यहाँ पर देखो क्या शब्द, और इसकी जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो होती है वाट। ये तुम सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर जो क्या शब्द है और क्या शब्द की अंग्रेजी जो लगानी है, हमें क्या लगानी है, वो या तो वास लगानी है या वर लगानी। अब सर लगेगी कैसे, हमें पता क्या चलेगा, शुरू में वास लगानी है वर। आपने दो ऑप्शन दे दिए, एक तो वास का दे दिया, दूसरा वर का दे दिया, तो हम इसे पहचानेंगे कि हमें लगानी किस तरीके से। सबसे पहले ध्यान देंगे, इधर देखो सब बच्चे, बिल्कुल इधर देखो, फोकस करो इधर देखो, क्या शब्द शुरू में आया, ठीक है। अब इस शब्द पे हाथ रख लो। अब देखो ध्यान से, मोहन एक अच्छा अध्यापक था। तो बताओ सेंटेंस कौन सा बन गया हमारा, ये सिंपल वाला सेंटेंस बन गया, अफर्मेटिव वाला, ठीक है। कौन सा बन गया, सिंपल वाला बन गया। और जब ये शुरू में क्या शब्द आया तो इसकी अंग्रेजी हमें लगानी कैसे है। तो देखो मोहन एक अच्छा अध्यापक है, तो बताओ मोहन एक कितने हैं, सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पर एक वचन है, मतलब एक आदमी है, तो एक आदमी के साथ हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, पहले बताओ क्या इस्तेमाल कर रहे थे, वास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुरू में वास आ जाएगा। क्लियर हुआ, वास आ गया। इसके बाद जैसी अंग्रेजी दे रखी है सब कुछ वैसे का वैसी लगाते चले जाओ, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। वास, मोहन, एका एक और अच्छे का गुड, और अध्यापक का टीचर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बताइए किसी को कोई डाउट है। बस यहाँ पर हमें पहचान जो करनी होगी वो एक वचन बहुवचन किस तरीके से लगाना, इसकी पहचान करनी होगी। अगर हमारी ये पहचान हो गई तो फिर हमारे को सेंटेंस वैसी का वैसी बनाते चले जाओ, ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरा सेंटेंस, मतलब दूसरा रूल देखते हैं कि दूसरा रूल में क्या है। तो इसके बाद हम दूसरा रूल देखते हैं, ये वाला डबल इंट्रोगेटिव का, कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होगा, ठीक है। इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तथा प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो क्या कहा मैंने, इन वाक्यों के बीच में, लेकिन एग्जाम्पल समझेंगे उसके बाद, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं हम, उसके बाद इसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला सानिया एक बड़ी लड़की क्यों थी, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने बोला सानिया एक बड़ी बड़ी लड़की क्यों थी। तो मैंने इस रूल को देखो, ये 4 नंबर जो है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, इसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसमें। मैंने बोला इन वाक्यों के बीच में, ठीक है, क्या बोला, इन वाक्यों के बीच में क्या शब्द आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। अभी प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, क्या कौन कब कहाँ कैसे, ये हमारे शब्द क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और ये सेंटेंस के कहाँ पर आएंगे, बीच में आएंगे। तो बीच में आएंगे तो शब्द की अंग्रेजी हमें कहाँ लिखनी है, सबसे पहले लिखनी है। तो सब प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, क्या कौन कब कहाँ कैसे, ये हमारे सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो देखो सेंटेंस के अंदर प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, तो देखो मैंने बताया क्या कौन कब कहाँ कैसे, तो क्यों, तो क्यों आएगा इसमें, और क्यों आएगा, तो ये हमारा शब्द कौन सा बन गया, ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। और जब प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उस शब्द की अंग्रेजी हमें कहाँ लिखनी है, उस शब्द की अंग्रेजी हमें वाक्य के शुरू में लिखनी है, ठीक है। तो इस शब्द की अंग्रेजी हमें कहाँ लिखनी है, शुरू में लिखनी है। तो सबसे पहले क्या आ गया, वाई। अब ध्यान दो, इसकी अंग्रेजी हम लगा चुके हैं, अब बाकी ये शब्द बचे कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, सानिया एक बड़ी लड़की थी।
तो बताओ एक लड़की है काफी सारी, बताओ एक लड़की है काफी सारी, तो यहाँ पर एक लड़की है, तो एक लड़की के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, एक लड़की के लिए हम वास का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वास आ जाएगा, और उसके बाद सानिया, वैसे का वैसे लगाते चले जाओ, ठीक है। सबकी अंग्रेजी नॉर्मल वैसे लगा दो, सानिया की लगा दी, एक ही लगा दो, फिर बड़ी की, बिग लगा दो, लड़की की, गर्ल लगा दो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, और ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से। अब देखो एक और सेंटेंस आप बनाइए सेकंड नंबर पे। रानी एक पागल लड़की कब थी, और ये लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इन वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं पहले समझ लीजिए एक बार। क्या मैं प्रश्नवाचक शब्द लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर सब लिख लो। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द हमारे क्या होते हैं, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट, इसकी अंग्रेजी होती है हु, कब की होती है व्हेन, कहाँ की होती है वेयर, इसके बाद कैसे की होती है हाउ, और क्यों की होती है वाई। ये शब्द हमारे क्या होते हैं, शब्द प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कौन सा होते हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और ये शब्द क्या आएंगे, सेंटेंस के बीच में आएंगे। और जब सेंटेंस के बीच में आएंगे तो शब्द की अंग्रेजी हमें कहाँ लगानी, सबसे पहले लगानी है। तो रानी एक पागल लड़की कब थी, तो कब क्या है, इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द, देखो कहाँ लिख रहा है, कब, ये रहा। तो ये वाला शब्द जब बीच में आ गया तो इस शब्द की अंग्रेजी हमें कहाँ लगानी, सबसे पहले लगानी। तो यहाँ पर आ गया वह। अब बताइए यहाँ पर रानी एक लड़के है काफी सारे, बताओ सिंगुलर है प्लुरल, तो यहाँ पर सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे हम, सिंगुलर होगी तो हम वास का प्रयोग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वास आ जाएगा। फिर वैसे ही सानिया की लगा दो, एक की लगा दो, पागल की लगा दो, लड़की की लगा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रानी एक ही, ए लगा देंगे पागल की, मैट लगा देंगे, और लड़की की गर्ल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बताइए किसी को कोई डाउट है तो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट, यहाँ पर हम यूज ऑफ वास वर्ब कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उसमें क्या लिख रहा है, प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन लिख रहा है, वो वहाँ पर जाके आप रोक कर वीडियो को यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सारे सेंटेंस दे रखे हैं मिक्स वाइज, वहाँ पर कर सकते हैं। और किसी को भी बच्चों को कोई डाउट है तो वो क्या कर सकता है, टेलीग्राम में हमें डाउट भेज सकता है अपना, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।